नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। हरियाणा प्रदेश के निकाय और नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। ओपी धनखड़ की माने तो चुनावी मतदान चूंकि अग्निपथ योजना और आक्रोश के बाद हुआ, लिहाजा इन शानदार तरीकों से ये भी साफ हो गया कि कैसे अग्निपथ जैसी बेहतरीन योजना पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश को, देश को जलाने की साजिश रची थी। वहीं इन चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा पेश की गई कड़ी चुनौती पर ओपी धनखड़ की माने एक दो स्थानों को छोड़कर पूरे हरियाणा ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। आम आदमी पार्टी ने जनता का दरवाजा खटखटाया जरूर, लेकिन जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए दरवाजे अभी खोले नहीं हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की माने तो झज्जर, बहादुरगढ़, जिंद, कैथल, सोनीपत जैसे इलाकों में भाजपा की जीत खास मायने रखती है, क्योंकि ये इलाके ऐसे थे जहां दीपेंद्र हुड्डा खुद प्रचार और समर्थन देने में लगे थे। देखिए, बहुत अच्छी जीत हुई है। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसा देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है। तो सबसे पहले जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को, जो पसीना उन्होंने बहाया, पार्टी को विजय दिलाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक मुद्दा, एक एजेंडा हम लेकर चले थे कि भाई तीनों सरकारें एक ही सूत्र में हों। ट्रिपल इंजन उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था कि दिल्ली की सरकार नगरों के लिए कुछ करे केंद्र की, और हरियाणा की सरकार कुछ करे तो उसके समानुरूप अगर सरकार रहती है, छोटी सरकार भी, तो काम जल्दी होते हैं। तो लोगों ने उस बात पर भी भरोसा जताया, हमको जनादेश दिया। मोदी जी के कामों पर, हरियाणा सरकार के कामों पर भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से हरियाणा खुले में शौच मुक्त हुआ, पूरा हरियाणा का नगरीय ग्रामीण क्षेत्र, जैसे गैस हर घर घर तक पहुंची, गरीबों को आयुष्मान के कार्ड मिले, नगरों की सुंदरता की प्रतियोगिता होने लगी, नगरों का ब्यूटिफिकेशन होने लगा, स्मार्ट शहर बने, इसी तरफ हम जाने लगे। इस सारी बातों पर लोगों ने भरोसा करके हमको आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे उसका। जिन स्थानों के परिणाम आ चुके हैं उसमें से 9 स्थानों पर हमारी जीत की जानकारी परिषद में है। एक स्थान पर हम आगे चल रहे हैं, एक स्थान पर जेजेपी जीती है। सर, इन चुनाव में दो चीजें खास हैं। और कुछ स्थानों पर जहां बिना सिंबल के भी हमारे समर्थित लोग जो है वो परिषदों में जीते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें भी 13 स्थानों पर हम सिंबल पर जीते हैं। एक स्थान पर जेजेपी सिंबल पर जीती है। 2 स्थानों पर हमारे समर्थित उम्मीदवार वहाँ विजयी होकर आए हैं। तो एक अच्छा, मैं कहूँगा कि परिणाम जनता ने बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद दिया है, और जितना आशीर्वाद दिया है उसी तरह से मुझे लगता है कि हम पर दायित्व भी आता है कि नगरीय विकास के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत इन चुनावों में हासिल किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जानकारी में मेरे आया नहीं कि किसी कोई एक स्थानों पर उन्होंने कोई विजय हासिल की हो। अभी सारा रिजल्ट ले रहे हैं। 2 स्थानों पर इन लोग की विजय हुई है। कांग्रेस लगभग सब स्थानों पर हारी है। वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं उस प्रकार के परिणाम उनके दिखाई नहीं दिए जिनकी जिक्र आप कर रहे हो। चुनावी टक्कर की बात कर रहे हैं। मैं सोना से ही आ रहा हूँ, वहाँ भी देखा हमने कि कई स्थानों पे, चाहे पलवल हो, सोना हो, तमाम स्थानों पे आम आदमी पार्टी ने अच्छी दस्तक दी है इन चुनावों में। देखिए, कहीं भी मुझे लगा नहीं कि जो उनका वोट परसेंटेज भी थोड़ी देर में आ जाएगा, किसको कितना मिला है, इसलिए गैर अनुपातिक महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। जो जहाँ हैं वहीं वो रहें। जितना बातों से बात नहीं बनती है, बात बनती है जनता में स्वीकार्यता से, जनता की सेवा से, जनता के समर्थन से। बातों से कुछ लोग बात बनाना चाहते हैं, तो बातों से बात नहीं बनेगी। जब जनता में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 महीने पहले इस चुनाव में लगा था। मूलचंद जी के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाई थी। हमने 46 के 46 इलेक्शन इंचार्ज बनाए थे महीनों पहले। हमने अपनी बूथ कमेटियां बनाई थी, त्रिदेव बनाए थे। इस प्रदेश के सब मंत्रियों समेत मैं स्वयं सब जगह
घूमने का मैंने प्रयास किया था, पहले भी और चुनाव के दौरान भी घूमा, तब जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, जनता के बीच में रहते हैं। कैडर एक तो बीजेपी का कैडर है सर, एक मजबूत कैडर के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है, कैडर उनका भी तैयार हो रहा है? कहीं रिजल्ट आएंगे तब बात करेंगे, बिना डाटा के बात करना ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, बातों से बात नहीं बनती। रिजल्ट आएंगे, किसको क्या वोट मिला है, शाम तक सबके रिजल्ट जब इकट्ठे होंगे तो ध्यान में आ जाएगा। कोई कहीं खड़ा है, कहीं दिखेगा तो ही तो बात करें, बिना दिखे कैसे बात करें। अध्यक्ष साहब, कौन सी सीटों पर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी हमें कड़ा मुकाबला देखने को? देखिए, मेरा चैलेंज एक ही था। कुछ स्थानों पर जो मुझे एज ए अध्यक्ष के नाते जो नेचुरल चॉइस लगते थे, उनको हम टिकट नहीं दे पाए कुछ कारणों से। हमारा चैलेंज उन्हीं स्थानों पर था और उन्हीं स्थानों पर हमको दिक्कत आई है। जिन स्थानों पर जो पार्टी के सर्वे में नेचुरल चॉइस करके जो लोग आ रहे थे, उन सब स्थानों पर हमको आराम से विजय हासिल हुई है। जाटलैंड में उपस्थिति दर्ज कराई सर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे देखते हैं सर इसको, विजय को आप? देखिए, लोग बीजेपी को प्यार कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, मोदी जी की और हरियाणा सरकार की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी के संगठन को पसंद कर रहे हैं। तो जो आशीर्वाद मिला है, हम झज्जर में, बहादुरगढ़ झज्जर दोनों जीते हैं, हम सोनीपत में 3 स्थानों पर जीते हैं, चरखी दादरी में जीते हैं, तो इस सारे इलाके में जींद हम जीते हैं, कैथल हम जीते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लोग बड़े बड़े अपने दावे किया करते थे, उन सब स्थानों पर या कांग्रेस के जहाँ दिग्गज नेता होते थे, वहाँ वो खाता भी नहीं खोल सके। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। थी कि ये चुनाव 2024 के चुनाव पर भी इम्पैक्ट डालेगा। अब आप किस तरह देख रहे हैं? नतीजे सामने आ गए हैं, 2024 में कैसा सफर रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगातार जैसे आशीर्वाद मिल रहा है। राज्यसभा भी दोनों हम जीते, कांग्रेस की मैनेजमेंट फेल हुई, कांग्रेस का नेतृत्व, फिर कांग्रेस को परमात्मा सद्बुद्धि दे, अग्निवीर जैसी अच्छी योजना के विरोध में खड़े हो गए। तो वो एक श्लोक है ना रामायण का, जाको में दारुण दुख देऊ ताकि मति पहले हर लेऊ। अच्छे अच्छे कामों में परमात्मा उनके मति उस तरह से मिलनी चाहिए, वैसे उनको नहीं मिल रही, तो उनको सद्बुद्धि दे, वो अच्छी योजनाओं के साथ खड़े होंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। अगर ऐसी फौज जैसी योजनाओं की भी, जो अग्निवीर जैसी, जिससे दुनिया के देश मजबूत बने हैं, इजराइल जैसे देश, और फौज कोई योजना लेकर आई है, उसके भी सामने पार्टी बन के खड़ी हो गए। ईडी पर कोई इंक्वायरी, आपकी पूछताछ होती है साहब। हमारे खिलाफ कितनी पूछताछ होती थी? अमित शाह जी के खिलाफ कितनी पूछताछ हुई थी? मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी। हम कई सड़कों पे गए थे, प्रदर्शन किए थे, हमने देश में नोटंकी की थी? नहीं की थी। बीजेपी ने आराम के साथ जाकर जांच एजेंसियों के साथ बैठे थे और जांच एजेंसियों को सारा सत्य बताने का काम किया था। आज जब कैसे हो गया 2000 करोड़ का अखबार, अब एक अखबार की संपत्ति एक परिवार के पास कैसे चली गई, ऐसे सीधे सवाल जब ईडी पूछ रही है तो कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। हद है, ये मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादाहीनता है। कांग्रेस ने क्यों इस बार सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सर्वे कराए होंगे, आकलन कराया होगा। देखिए, मैंने जो अपने सर्वे कराए तो मुझे इस बात का आनंद है, मुझे 20% से लेकर और 50% तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट मुझे मिला इन सब स्थानों पर। उसी सर्वे में हमने बाकी लोगों का भी देखा तो कांग्रेस का वोट परसेंट उतना अच्छा नहीं था। हो सकता है उनका भी अपना ऐसे सर्वे हुआ, उन्होंने आकलन किया हो कि वो अच्छी जगह पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हो सकता है किसी और कारण से किया हो। लेकिन मेरे पास जो कारण थे जिनको मैंने देखा, तो उसके कारण से उन्होंने शायद ये फैसला, इस कारण से एक कारण हो सकता है, मैं भी संभावित निर्णय तो कांग्रेस ही बताएंगे। हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशें जो थी वो सफल रही, क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ काफ़ी दीपेंद्र जी झज्जर में घूमे, बहादुरगढ़ घूमे, गोहाना में घूमे, कुछ कैंडिडेटों को बैठाया, कुछ का समर्थन कराया, लेकिन कांग्रेस की जैसे मैं कहूँगा कि हालत हो गई है, ऊपर से ही जैसे हालत हो गई है, डिसीजन मेकिंग जैसे उनकी हो गई है, सारी चीज़ों को जैसे लेना चाहिए सामने से, वो जब जैसी स्थिति उनकी बनी है उसका ये परिणाम है। जब ऐसी स्थितियों में ढुलपुल नीतियाँ किसी की चलती हैं, दल में सब लोग साथ नहीं चल पाते हैं, जैसे बयान आपस में आते हैं, उन सब कारणों से ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जो बन रही हैं कांग्रेस की। तो उस नाते से कांग्रेस आज एक बंधा हुआ परिवार नहीं है सब। कांग्रेस में कितने बिखराव हैं हमारे सामने हैं। किसी कांग्रेस को नेता को जयपुर से इसलिए लड़ाया गया, राजस्थान से, कि ये यहाँ समर्थन नहीं करने वाले थे। जिन टिकटों पर तो ये सब चीज़ें हैं जो बिखराव को शो करती हैं।
जिन टिकटों पर आप नहीं जीते हैं उन पर क्या मंथन किया जाएगा, किस तरह से आप? निश्चित रूप से कुछ बातें तो मुझे पहले से ही ध्यान है। मैंने कहा अलग अलग कारणों से कुछ चीज़ें, पार्टी में भी बहुत सारे चीज़ों में से हमको निकलना पड़ता है। कुछ स्थानों की चुनौती मेरे ध्यान में पहले से भी थी, परिणामों में भी ध्यान में आ रही है। निश्चित रूप से और बेटर करेंगे। देखिए, हम एक कोशिश करते हैं कि व्यक्ति से पहले दल, दल से पहले देश, अपनी अपनी जाति से पहले सर्व समाज, इसी फार्मूले पर चलते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इन चीज़ों को जिस लेवल पर पहुँचाना हो, कई बार व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ पाता, तो वो चैलेंज हमारे सामने है। कई बार कोई वर्ग को मान लो टिकट नहीं मिली, उस वर्ग की अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं रहते हैं, नेचुरल मानते हैं, अननेचुरल नहीं मानते। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्व समाज को सामने लेकर, जैसे हमारा विचार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे हमने कहा कि व्यक्ति से पहले दल, इस चीज़ को स्थापित करते करते बीजेपी यहाँ तक आई है और उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ इसकी वीकनेसेस हमारी हैं उनको संभालेंगे और बेहतर करेंगे। धनखड़ जी, ये जो चुनाव है ये अग्निपथ योजना के बाद मतदान किया गया, क्या लगता है कि अब युवाओं, जो कि आक्रोशित युवा थे? देखिए, जो भी फौज में जाना चाहता है, फौजी का पहला प्यार होता है देश। उस देश से ऊपर फौजी के लिए कुछ नहीं होता है और भावी फौजी का भी पहला प्यार वही होता है। तो कोई भी भावी फौजी ऐसा काम नहीं कर सकता जो अग्निवीर के प्रदर्शन के दौरान किया। कांग्रेस के भड़काए हुए पॉलिटिकल लोग थे। राहुल गांधी का बयान भी है देश में आग लगेगी, प्रियंका का बयान है सरकार को उखाड़ फेंको। पॉलिटिकल एजेंडा था कांग्रेस पार्टी का, ये उसी का सब नतीजा हुआ है। ये कोई विद्यार्थी, युवा उस प्रकार के नहीं थे जिन्होंने फौज में जाना है। तो फौज में जाना है वो तो उनका पहला प्यार देश है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। धनखड़ साहब, आगे पंचायत चुनाव है, उनमें भी क्या बीजेपी सिंबल पे जाएगी? देखिए, अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर। वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते रहे और जाएंगे। विकास, लास्ट सवाल की, आपने दायित्व की बात की है। कई इलाकों में हम लोग गए, वहाँ लोग कह रहे थे कि निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन यानी विकास को उन्होंने चुना है। अब दायित्व का भी आपने जिक्र किया कि दायित्व बढ़ गया है। इन इलाकों में नगर निकाय में किस तरह से डेवलपमेंट होंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे दौड़ेगी? देखिए, हमने एक 27 पॉइंट का एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें नागरिक क्षेत्र के विकास के सभी बिंदुओं को कवर किया है। लाइट से लेके, सीवरेज से लेके, गली नाली से लेके, सफाई से लेके, फर्दर डेवलपमेंट से लेके, ब्यूटिफिकेशन से लेके, सब चीज़ों को उसमें कवर किया है। और उसी के साथ बैठाकर सभी चेयरमैनों को और उसके साथ बैठाकर उनका उस प्रकार की, जिस तरह से मैं कहूँगा कि हम ट्रेनिंग करते हैं, हम पहले भी करते रहे हैं, तो उस नाते से हम अपने मेयरों को बैठाते रहे हैं, पहले से चुने हुए लोगों को बैठाते रहे हैं। और इसमें मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इस काम में मैंने सभी मेयर लगाए थे, मतलब जो छोटी सरकारों के एक्सपर्ट लोग हैं वो लगाए थे। बल्कि वो संकल्प पत्र जारी करने के लिए भी मैंने दायित्व सौंपा मेयरों को और हमारे नगर निकाय मंत्री जी को। वो भी इसलिए कि आगे का रिसोर्सेज देने हैं नगर निकाय मंत्री जी ने, रिसोर्सेज लेने हैं छोटी सरकारों ने, तो दोनों वहाँ खड़ी करके उसी तरह से संकल्प पत्र जारी कराया जिससे सबके ध्यान में ये रहे कि इन संकल्पों के साथ हम गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे। जीत का श्रेय विकास को या मुख्यमंत्री? पहले जनता को, उसके बाद कार्यकर्ताओं को, फिर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। करनाल की भी कुछ सीटें हारे हैं ऐसा? करनाल में हम कुछ स्थानों पर विजयी, खरोंडा में हम विजयी होकर आए हैं और वहाँ असंध में हम नहीं जीत पाए हैं और तरावड़ी में भी नहीं जीत पाए हैं, लेकिन बाकी सारे स्थानों पर हमारी जीत बहुत अच्छी हुई है। वहीं सीएम मनोहर के विधानसभा सीट पर निकाय चुनावों में मिली हार के बाद भाजपा में कहीं न कहीं आत्ममंथन जैसी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। तो वहीं मेवात इलाके की तीनों निकाय सीट पर, जिसमें नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में भी तीनों सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर उस मिथ को भी तोड़ दिया जिसमें ये कहा जाता था कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भाजपा कभी जीत नहीं पाएगी। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।